मेरा पानी उतरते थे पूरे किनारे घर मत बता लेना, मैं सागर हूँ फिर लौट के आऊंगा। अभी हमने माँ सरस्वती की आराधना की ना। अच्छा, माँ सरस्वती की आराधना क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए। एक बार एक शंकराचार्य का नाम सुना है सबने? जी सर। पुरी के शंकराचार्य जी थे। उनसे उन्होंने अपने विद्यार्थियों से ऐसे पूछा, मैं भी आपसे पूछूंगा वही प्रश्न, कि ये जो माँ सरस्वती के हाथ में वीणा तो है, एक हाथ में पुस्तक है ना? हर जगह देखा होगा, पुस्तक देखी है। क्यों होती है माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक? ज्ञान की देवी। अच्छा, और यही है सब कंसेंसस है। हमने भी ऐसी कहा है कि शी गॉडेस ऑफ सरस्वती। जो हमारे 4 वेद है उनका ज्ञान लिखा होता है। हाँ, तो ज्ञान उन्होंने कहा, सबने यहाँ पे कंसेंसस बन गई। हमने भी ऐसे ही कहा नॉलेज, एंड शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो इसलिए वो होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक तरीके से ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट बुक इन द हैंड्स ऑफ गॉडेस सरस्वती does not alone signify that she is the goddess of knowledge। वो केवल ज्ञान की देवी है इसलिए उनके हाथ में किताब नहीं है, वो इसलिए है कि वो ज्ञान की देवी भी ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रही है। शी स्टिल रीडिंग। तो पढ़ाती है, तो ये बात है। तो आज बड़ा अच्छा ये ज्ञान के मंदिर में हम सब उपस्थित हुए, और कंटिन्यूअस नॉलेज। देखिए, वी आर लिविंग इन द नॉलेज इकोनॉमी। पहले था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता था, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री के कारण देश की अर्थव्यवस्था, जो देश इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग थे वो प्रगति पे कर गए। उसके बाद आया है नॉलेज इकोनॉमी, और भारतीय संस्कृति के अनुसार जिसके पास भी ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, और केवल इंफॉर्मेशन तो कई बार कूड़ा करकट भी हो जाती है, अगर यू हैव टू हैव द कैपेसिटी टू प्रोसेस, इसको प्रोसेस करके एनालिटिकल जिसके पास कैपेसिटी होती है। अभी हमारे साथ वर्मा जी है ना, वो जो कितना ट्रिपल IITN है, CSIR में रिसर्च साइंटिस्ट है। तो जिसमें जो कैपेसिटी है, इंफॉर्मेशन तो एसिमुलेट हो रही है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, टीवी में आ रही है, मोबाइल में आ रही है, अखबार में आ रही है, माँ बाप भी ज्ञान दे रहे हैं, टीचर भी बता रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन को जो एसिमुलेट करके मेरा दिमाग खराब हो गया, कोई कह रहे इतनी सारी बातें पता चल गई और मुझे समझ नहीं आ रहा ये कह रहा है वो कह रहा है। तो कैपेसिटी, एनालिटिकल पावर हमें बढ़ानी चाहिए। तो यह बात है। और नॉलेज इकोनॉमी आने वाला समय चल भी रहा है। नॉलेज जिसके पास होगा वही आर्थिक रूप से संपन्न होगा, महत्वपूर्ण योगदान पद पे होगा, और वही देश में प्रगति करेगा। तो यह भारत का बहुत अच्छा समय, हमारा सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञान, अभी हमने वेद वगैरह की बात कर, क्या ज्ञान का उसमें भंडार है। देयर इज नथिंग। वेद का मतलब है इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज, दैट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ वेद, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। और कई बार कहते हैं अरे वो पूजा पाठ की बात नहीं है। उन्हीं शंकराचार्य जी ने बताया था कि जो है वेद में मेटाफिजिक्स, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मेटलर्जिकल साइंस, एवरीथिंग, वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज, नॉलेज ऐसी नहीं फील होनी चाहिए जो वेदों में कंटेन नहीं है। वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे। वेद जैसे आप कोई कहे कि फिजिक्स किसने लिखा, फिजिक्स किसी ने नहीं लिखा, वो एक्यूमुलेट हो गया है, लोगों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। तो कोई कहता है इतना कैसे हो सकता है, अलग अलग ऋषि थे, उन्होंने सब लिखा। तो हमारे पास नॉलेज बहुत है, उस नॉलेज को लिवरेज करके हमें अपनी प्रगति करनी है, नॉलेज इकोनॉमी में जाना है। तो यह बात है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाला समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत हमें बनाना है 2047 तक, तो विकसित भारत यानी हमें ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है। तो हमें ग्लोबल लीडरशिप अटेन करने के लिए क्या जरूरी है? आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा। हम शेयर मार्केट में भी कई लोग इन्वेस्ट होंगे, आप लोग भी एक्टिव होंगे, इंडस्ट्री लगाते हैं, कहीं लगाते हैं। तो जो पूरा
आर्थिक विश्व जो भारत की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना ध्यान दे रहा है, वो इसलिए कि वो मानता है कि भारत आने वाले समय में आर्थिक रूप से महाशक्ति बन जाएगा, दो दशक में, 1 दशक 2 दशक में, और वह उस पर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और सरकार की तरफ से, जैसा नमित जी ने बताया कि मैं आर्थिक विषय देखता हूँ पार्टी की तरफ से, तो सरकार भी इसको जानती है कि हमें विश्व गुरु बनना है, ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है, तो हमें आर्थिक महाशक्ति बननी है। तो आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमें क्या करना है, वो संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये तो ठीक है, देश प्रगति कर जाएगा, विश्व में हम लीडर बन जाएगा, अरे हमारे लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं। अब जैसे स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव तोमर साहब ने उसको अडॉप्ट किया, IITI किया, तो कितना तरीके से अपना एक कार्य बढ़ाया। ऐसे सब लोगों को देखते, तो जहां गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जहां पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जहां पे फोकस है हमारे प्रधानमंत्री और देश की सरकार का, उन चीजों को इंटरनेट और विभिन्न माध्यम से आप आइडेंटिफाई करिए और उन चीजों के साथ अपनी एक्टिविटी को अलाइन करिए, अपने कैरियर को अलाइन करेंगे तो आप ट्रिमेंडस प्रोग्रेस करेंगे। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सरकार 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1-2 साल में कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आप उस क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी कैरियर को ओरिएंट करेंगे तो आपको इंडिविजुअल भी बहुत फायदा होगा और उसके साथ आप यू कैन कंट्रीब्यूट मोर, आप देश को और सरकार को और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट करेंगे। तो और ये आज तो इंटरनेट में मिनिस्ट्री ऑफ सारी मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन, लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे कितना चल रहा है। मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रह चुका हूँ। हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अपने वेबसाइट पे जो भी आपके प्रोसेसेस के चैलेंजेस है, जो आपके प्रोडक्ट के चैलेंजेस है, उनको आप अपनी वेबसाइट पे डालिए और जो भी बच्चा या स्टूडेंट कोई व्यक्ति है जो कि उस पर रिसर्च करके उसके सॉल्यूशन ढूंढता है, तो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको फाइनेंस करेगी, फंडिंग करेगी उसके प्रोडक्ट रिसर्च में। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको इनिशियली प्रोडक्ट बनाने में भी फाइनेंसिंग करेगी और उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीद के आपके स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ाएंगे। सुना देता हूँ, मैं खुश हूँ औजार बंद, मैं खुश हूँ औजार बंद, तू ही बन हथियार, कौन वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार।